बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्लांट है वो है सेंसिवेरिया फ्रांसिसियाई। ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये येलो ब्लैक ब्यूटी है और इसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ था तकरीबन 2 इयर्स से, कि इसकी ग्रोथ जल्दी हो और ये जल्दी जल्दी बढ़े। क्योंकि येलो ब्लैक ब्यूटी को मैंने एक बिग पॉट दिया हुआ है और तकरीबन 14 इंच का या 12 इंच का ये पॉट है। तो इसमें मैंने इसलिए लगाया था कि इसको बिग स्पेस मिले और ये जल्दी से बढ़े। लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी रूट्स इतनी नहीं बनती हैं। इसकी बहुत छोटी-छोटी सी रूट्स है और ये पॉट के ऊपर वाली सतह पर ही रहती हैं, डीप नहीं जाती हैं। इसलिए ये इसको मैंने अगर बिग पॉट में भी लगाया है तो इसने अपनी ग्रोथ अपनी मर्ज़ी से ही की है। तकरीबन 3 इयर्स का ये बेबी होगा और ये अभी भी बहुत छोटा-सा है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है सेंसिवेरिया की वैराइटीज़ में से। अब ये एक और है, ये दोनों ही थे जो कि एक पॉट में लगे हुए थे, बहुत छोटे-छोटे से थे और इनकी तकरीबन 2 इंच की हाइट होगी, 2 या 3 इंच की दोनों की ही। तो ये मुझे लग रहे थे जैसे होवर्थियास हों, लेकिन ये बाद में थोड़े से टॉल होने शुरू हो गए। और ये देखिए छोटा-सा पॉट है, बहुत स्मॉल पॉट है और इसकी रूट्स भी ऊपर-ऊपर को हैं और ये ऊपर को बढ़ा है लेकिन नीचे की तरफ इसकी रूट्स नहीं गई हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। जो कि मैंने जो येलो ब्लैक ब्यूटी के साथ लगाया था उसकी ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि येलो ब्लैक ब्यूटी को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और उसको 2 मंथ तक मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ, जबकि इसको पानी की ज़रूरत होती है। इसको ये जो वैरायटी है हाइब्रिड फ्रांसिसिया, ये इतने से मुझे मिले थे इसके वो बेबीज़ और फिर ये थोड़े से ही बड़े हुए हैं। और इसके और हैबिट ग्रेसलिस जो सेंसिवेरिया है, ये जो पीछे पड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल कर दिखाती हूँ। इस सेंसिवेरिया की हैबिट मिलती-जुलती है, क्योंकि इसके जो बेबीज़ होते हैं वो ज़मीन पर ग्राउंड कवर के तौर पर बढ़ते हैं और इसके भी दोनों ही जो वैराइटीज़ हैं मेरी फ्रांसिसियाई और ग्रेसलिस, इन दोनों की ही जो बेबीज़ होती हैं ये ग्राउंड कवर के तौर पर बढ़ते हैं। और इसकी भी बहुत ग्रोथ जो है बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और जो फ्रांसिसियाई है वो भी बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इनके जो ऑफसेट होते हैं जब वो सॉइल से बाहर आते हैं तो वो एक लॉन्ग सी स्टिक होती है, उसके साथ ये अटैच होते हैं और फिर ये तमाम ही जगह पर जहाँ जहाँ से इसकी लॉन्ग स्टिक गुजरती है वहीं से ये अपने बेबीज़ जो इनकी लॉन्ग स्टिक से एरियल रूट्स बनती है और फिर ये बेबीज़ बन जाते हैं। तो ये जो है फ्रांसिसियाई ग्रेसलिस की तो ये हैबिट है कि ये ग्राउंड कवर के तौर पर बढ़ता है, लेकिन फ्रांसिसियाई ग्राउंड कवर के तौर पर बढ़ने के साथ साथ इसकी हैबिट होती है ऊपर को बेबीज़ भी इसके आते हैं। इसको हम दरमियान से कट करके तो इसकी हम प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेबीज़ होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसकी लॉन्ग स्टेम होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर हम सेंटर से कट करके 2-3 पीस कट करके तो इसकी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये जो ग्रेसलिस है ये ग्राउंड कवर के तौर पे बढ़ता है, जबकि फ्रांसिसियाई ये थोड़ा सा डार्क कलर में भी होता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इनको हम सेंटर से कट करते हैं और प्रोपगेशन कर लेते हैं। जबकि ये जो ग्रेसलिस है इसमें ग्रेश कलर ज़्यादा है और ये ग्रे कलर का है और इसके भी जो इसके लीव्स होते हैं ये गोल गोल होते हैं। बेसिकली ये सिलेंड्रिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो सिलेंड्रिकल सेंसिवेरियाज होते हैं अगर इनकी लीव्स थिन भी है, पतली पतली सी भी है, ये फिर भी गोल गोल ही फटती है। जब इनके बेबीज होते हैं तो इनकी फ्लैट लीव्स होती है, लेकिन जब ये बिग होते जाते हैं तो इनकी शेप्स राउंड होती जाती है। और जो सिलेंड्रिकल प्लांट्स होते हैं वो उनकी लीव्स मोटी भी होती हैं और इनकी बारीक भी होती हैं और इसके जो एजेस हैं देखिए कितने खूबसूरत हैं, पिंक कलर में है और ये ग्रे कलर का ग्रेसलिस है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी मैंने पहले भी वीडियोस शेयर की हैं, लेकिन जो मेरा फ्रांसिसिया है इसकी मैं फ़र्स्ट टाइम ही वीडियो शेयर करने लगी हूँ और इसकी हमने आज रिपोर्टिंग भी करनी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंसेस है।
क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड कवर नहीं है, बल्कि ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता है और उसको सेंटर से हम कट करते रहेंगे और इसकी प्रोपगेशन भी करते रहते हैं। अभी ये छोटा बेबी है, इसकी स्टेम इतनी नहीं बनी है, इसके लीव्स के साथ साथ इसकी स्टेम भी बनती रहती है और इसका कलर थोड़ा चेंज होता है, ये डार्क ब्लूइश कलर में होता है, जबकि ग्रासलेस जो है ये ग्रे कलर में होता है। तो जितने भी सैंसेवेरियाज की वैराइटीज़ होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं और ये जो खूबसूरती इनकी होती है इनके लीव्स में भी होती है और ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। जितने भी सैंसेवेरियाज की वैराइटीज़ हैं, हाइब्रिड हो या देसी वाली हो, ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनकी एक स्टॉक निकलती है जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो उस पे बहुत अच्छे सेंटेड से फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर में, और कुछ के पिंकिश कलर में होते हैं और कुछ के थोड़े से येलिश कलर में होते हैं। बेसिकली ये वाइट वाइट से जब न्यू आते हैं, इनकी बड्स बनती हैं, तो ये वाइट वाइट से होते हैं। और टेरेस गार्डनिंग में जहाँ पे पॉट्स की हमेशा ही कमी रहती है और हम ज़्यादा पॉट्स नहीं रखना चाहते हैं, गार्डनिंग कोई भी हो, टेरेस गार्डनिंग हो या वैसे गार्डनिंग हो, हमेशा ही हमें पॉट की कमी होती है। और जब हम बहुत ज़्यादा पॉट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में, तो फिर हम जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं उनमें हम इनको ग्रो कर लेते हैं। नीचे ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी है, 2-3 कर लें। और इसमें जो सॉइल मैंने यूज़ की है ये भल मिट्टी है और इस मैंने कोई भी खाद यूज़ नहीं की है। और अगर हम इसमें लीफ कंपोस्ट वगैरह डाल देते हैं तो ये इसके लिए बेस्ट होती है। तो लेकिन ये गार्डन सॉइल है, इसमें लीव्स और फ्लावर्स और पुराने जो वेस्ट जितना भी गार्डन का होता है इसमें शामिल होता है। और ये भल मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, जो कि सुकुलेंट प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद हम यूज़ नहीं करते, हल्की-फुल्की इसमें गोबर की खाद भी शामिल है, जो कि मेरी बनी हुई मिट्टी होती है उसमें ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ नहीं करते हैं सकुलेंट्स में। लेकिन हर किस्म की खाद जो होती है थोड़ी-थोड़ी सी मिकदार में हम यूज़ करते हैं। ये सकुलेंट्स हैं और इनको जो सीवीड्स पसंद होती हैं, जैसे कि स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होती हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि जैसे ये स्लो बढ़ते हैं वैसे इनकी वो भी स्लो स्लो रिलीज़ होती हैं और इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करती रहती हैं। अब इसको हम सॉइल को अच्छी तरह से दबा देंगे इसकी, ताकि जो रूट्स हैं वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि इसकी छोटी-छोटी सी रूट्स हैं, ये बहुत गहरी नहीं जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा प्लांट ऊपर को रोलिंग करता है और गिर भी सकता है। अगर ये छोटी-छोटी सी है तो इसको हम सॉइल के साथ अटैच करने के लिए थोड़ा-सा दबा देते हैं, ताकि हमारा प्लांट बाहर ना निकल आए। नीचे से ये कम ग्रो करती है, जबकि ऊपर जो प्लांट है उसके लीव्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। फिर अगर इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसको मैंने छोटा पॉट दिया है और वक्त के साथ साथ जब प्लांट बिग हो जाएगा फिर हम इसको बिग पॉट दे देंगे। अगर इसकी ऐसी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ये मदर प्लांट ही मुझे मिला है ग्रेसलेस, इसके बेबीज जैसे के थे वैसे के वैसे ही हैं, ये बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो अब इनकी हम लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंसिवेरियाज नहीं बढ़ते हैं फिर हम उनको लीफ से उनकी प्रोपगेशन करते हैं। और इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसकी लीफ से प्रोपगेशन भी सिखाऊंगी कि इसकी हम लीफ से प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं। पहले लास्ट जो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसके लीव्स से प्रोपगेशन मैंने आपको दिखाई थी और वो प्लांट्स मेरे दूसरे पॉट्स में भर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है उनकी भी। और इसको थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा इनके लीव्स हम धो देंगे थोड़े से पानी से और हल्का सा इसमें डालेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ये पानी जल्दी ड्राई नहीं होना। ये रूटेड प्लांट है तो मैंने इसको वाटरिंग की है, अगर ये रूटेड प्लांट नहीं होगा तो कभी भी वाटरिंग नहीं करेंगे। जब तक इसकी रूट्स नहीं बन जाती हैं तब तक हम इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। और वैसे भी विंटर सीजन में इनका डोरमेंसी का सीजन होता है। सेंसिवेरिया के ये अपने मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं और अगर हम उसको कट करेंगे ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में तो फिर ये रोट फ़ौरन हो जाएंगे, क्योंकि इनका बढ़ने का टाइम जो होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है। सर्दियों में सेंसिवेरियाज नहीं बढ़ते हैं, ये डोरमेंसी में होते हैं। तो अभी हम इनकी रूट से इनको कट करके
नहीं लगा सकते हैं, ये रोट हो सकते हैं। अब मैंने इसको चेक किया है कि मुझे कोई सेपरेटली कोई मिल जाए प्लांट जिसको मैं निकाल कर तो सेपरेट पॉट में लगा दूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला है। वो सब अटैच हैं, इसकी तमाम ही रूट्स अटैच होती हैं। अगर मैं कट करूंगी तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे और रोट हो जाएंगे। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में इनकी जड़ों को कट करके इनको सेपरेट ना करें, गर्मियों का इंतज़ार करें। इसकी हम कटिंग्स लगा लेते हैं इस मौसम में, क्योंकि जो कटिंग्स हैं वो सिर्फ एक कटिंग होगी, वो पूरा प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा। और इसको अब मैंने साइड से काटा है, जो पहली जो इसकी लीफ है उसको कट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसका वाइट वाला पार्ट है वो भी इसके साथ आ जाए। जो कि अगर ना नहीं भी आएगा, अगर हम इसको सेंटर से कट करके भी लगाते हैं तो ये बेबीज इनके बन जाते हैं। कहीं से भी कट करके लगा लें। एक ब्रांच के अगर 2 पीस 3 पीस करके हम लगाते हैं तो वो भी चल जाते हैं। सर्दियों में इनको जल्दी ये ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि बहुत जो गर्मियाँ होती हैं तब भी हम इनकी प्रोपगेशन नहीं करते हैं। और अभी नवंबर का मंथ तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो इसकी अभी तक बहुत सर्दी नहीं आई है, अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब हम इसी कटिंग से लगा लेते हैं और इसको अब हम कवर एरिया में रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बाहर वाली साइड पे नहीं रखेंगे, जहाँ पे जो ओस पड़ती है, और फिर उस एरिया में नहीं रखेंगे कि जो हमने वर्टिकल गार्डन बनाए हुए होते हैं और उनके ऊपर जो शेड पड़ जाती है, नीचे वाले एरिया में हम इनको रख सकते हैं। और जो कटिंग्स होती हैं उनको हम धूप में नहीं रखते हैं। बहुत गर्मियों में अगर ड्राई होना शुरू हो जाती हैं कटिंग्स, तो उनको बहुत पीछे करके प्लांट्स के और छांव वाले एरिया में रखें। लेकिन अभी तो सर्दियां हैं, अभी हमारे पास टेरेस में इतनी धूप नहीं आ रही है, तो अब हम इनको नॉर्मल सी जगह पे रख देंगे, लेकिन ड्राई प्लेस पे रखेंगे। तो इसकी जो ये सॉइल है थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो इसको हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये हमने थोड़ी सी रूट वाले एरिया से इनको कट किया है तो इन पर कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको सेंटर से भी कट करते हैं फिर भी हम एक दिन के लिए छोड़ते हैं इस पे कैलस आ जाए, फिर हम इनको लगा देते हैं। और ये बहुत बारीक ब्रांचेस होती हैं, दूसरे सेंसिटिव एरियाज़ की तरह हम इनको बहुत दिनों के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इनको हम सॉइल में इसलिए मैं लगा रही हूँ कि जो है ये सर्दियों के मौसम में तो ये ड्राई नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में इनके ड्राई होने का होता है कि कहीं ये ड्राई ना हो जाए, तो हम इनको फ़ौरन लगा देंगे, लेकिन अभी वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर इसको मैं 1 वीक के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी और 2 वीक्स के लिए भी हम इसको रख देंगे, क्योंकि सर्दियां हैं, सॉइल मॉइस्ट है, तो इसमें ये भरते रहेंगे। और 15 डेज़ और 20 डेज़ के बाद इनमें रूट्स आती हैं, तब हम हल्का सा इनको छिड़काव करेंगे पानी का। भर के नहीं देना, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और वैसे भी कटिंग्स को भर के पानी नहीं देते हैं। ये जो प्लांट है बहुत बारीक इसकी कटिंग्स है, ब्रांचेस हैं, तो अब भी हम 15 दिन के बाद इनको हल्का सा छिड़काव करेंगे और हल्की सी वाटरिंग करेंगे। और फिर नेक्स्ट 15-20 डेज़ के बाद फिर हल्की सी हम इनको छिड़काव करेंगे। जब ये वेल रूटेड हो जाते हैं तो हम इनको 1 मंथ के बाद वाटरिंग करते हैं, और इनकी कटिंग्स को भी हम 1 मंथ के बाद वाटरिंग कर सकते हैं। अगर गर्मियां हैं और इसमें कटिंग्स लगा रहे हैं, फिर हमें पानी की और छिड़काव करने की ज़रूरत होती है। इनके ऊपर थोड़ी सी मिस्टिंग कर दें, वो भी इनकी सॉइल में हल्की हल्की सी इनकी सॉइल में मिस्टिंग कर देनी चाहिए गर्मियों के मौसम में। अभी सर्दियां हैं, अभी इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये इसी सॉइल में, जो मॉइस्ट सॉइल है, इसी में भरते रहेंगे और अच्छी इनकी रूट्स बन जाएंगी तकरीबन 20 डेज़ के बाद। और फिर 2 मंथ्स के बाद इनके बेबीज अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर 2-3 मंथ में भी हो जाते हैं तो ये इजीली बड़े रहते हैं, हमें कुछ नहीं कहते हैं, और इनकी हमें जल्दी जल्दी से नहीं करनी चाहिए कि इनके जल्दी जल्दी बेबीज़ बने। तो गार्डन को डेकोरेट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम साथ साथ करते रहते हैं। और इनको हम अब इनकी प्लेसेस पे रख देंगे, और जो इनकी प्रोपगेशन की है उनको भी किसी छत के नीचे ड्राई प्लेस में हम सेट कर देंगे, और बार बार निकाल कर चेक नहीं करेंगे। अगर इनको 6 मंथ भी लग जाते हैं बेबीज़ डेवलप करने में, तो हम इनको तंग नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।